हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए, काफी बिजनेसमैन कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जीएसटी कब लेना चाहिए या फिर जीएसटी अगर ले ली तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। अगर आप लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं काफी मिनिमम चार्जेस पे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दूंगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी जीएसटी है या फिर कोई कंफ्यूजन आपको रहती है तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने रिटर्न्स के बारे में पूछ सकते हैं या फिर रिटर्न्स मुझसे करवा सकते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि जीएसटी जिनके पास नहीं है तो उनको कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जब उनको जीएसटी ले लेना चाहिए और इसके कई बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कपड़े की दुकान है और आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हर साल जा रहा है तो आपको जीएसटी ले लेना चाहिए। इसके कई बेनिफिट्स मिलेंगे, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाएंगे और आईटीसी का भी क्लेम कर पाएंगे। अब काफी लोग कंफ्यूज ये होंगे कि ये भैया आईटीसी क्या होता है। तो आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो व्यापारी माल खरीदते समय टैक्स दे के आता है और वो जब कपड़ा सेल करता है या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो उसको उतना आईटीसी नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। तो यही जीएसटी का बेनिफिट है कि आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे, आपको काफी इसका बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। और दूसरी हम बात कर लेते हैं कि अगर वही व्यापारी का टर्नओवर 40 लाख से कम है लेकिन वही वो कपड़े अपने कहीं दूसरे पड़ोस में राज्य में बेच देता है तो भी भाई जीएसटी के वो दायरे में आ जाता है, उसको जीएसटी ले लेना चाहिए। क्योंकि दूसरे आप राज्य में जाओगे तो वहां पर आप टैक्स भर के आओगे तो आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें, मतलब पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर लें तो सर्विस की। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ब्यूटी पार्लर हो गया या फिर कोई सीए है या फिर अकाउंटिंग का काम है, यहाँ जहाँ पर आप सर्विस दे रहे हो, मतलब कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो या कंसल्टेंसी दे रहे हो या कोई मैरिज ब्यूरो है, तो आपको क्या है कि आपको 20 लाख से ऊपर अगर आपका टर्नओवर हो रहा है हर साल तो आपको जीएसटी ले लेना चाहिए। इसके कई बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, आप अपनी सर्विस कई दूसरे राज्यों में भी दे सकते हैं। और चौथी कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो चौथी कंडीशन में अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो कहीं दूसरे राज्यों में तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, भले चाहे आपका टर्नओवर 40 लाख से क्यों ना कम हो। तो कई इसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। या फिर हम लोग पांचवा पॉइंट एक ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और आपका टर्नओवर 40 लाख नहीं है, 10 लाख 15 लाख है, लेकिन आप जिससे माल खरीदते हो और वो डिमांड करता है कि नहीं आपके पास जीएसटी नंबर होगा तभी मैं आपको दूंगा, तो भी आप जीएसटी नंबर ले सकते हो भले चाहे आपका टर्नओवर 40 लाख से कम हो। तो ये 4-5 कंडीशंस में अगर आप आ रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, जिससे आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जीएसटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं जिससे आप काफी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाते हो। देखिए पहला बेनिफिट्स यही होता है कि जो आप टैक्स भरकर आते हो परचेस करते समय आईटीसी क्लेम कर लेते हो तो आपका काफी बेनिफिट्स हो जाते हैं, इसमें काफी आपका जो टैक्स भर के आया है इसमें काफी भरपाई हो जाती है। दूसरा बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है बैंक आपके जब जीएसटी आपके पास होता है, आप जीएसटी के रिटर्न्स प्रॉपर भरते हैं, बड़ा बिजनेस होता है तो आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी हो जाती है, बहुत ही मिनिमम रेट पर आपको आसानी से लोन मिल जाता है। तो ये काफ़ी जीएसटी के बेनिफिट्स देखने को आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।